A very good morning all of you and very welcome to my channel Trusty ISBCS। देखिए, हम इसके पहले एक वीडियो में बात कर चुके हैं अनेक शब्दों के एक शब्द और जो बहुत इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं जो रह गए थे उनको एक बार हम देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना घबराने वाले को कहते हैं अकातर। ना घबराने वाले के लिए एक शब्द जो है अकातर। नगर में रहने वालों के लिए एक शब्द है नागरिक। पूर्व में कही बात को दोबारा कहना द्विरुक्ति। पृथ्वी का वह भाग जो समुद्र में चला गया हो अंतरीप। पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त दास दया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, दया गए। पैर के अंगूठे में पहनने वाला आभूषण अनोट। बड़े भाई से पहले छोटे भाई का विवाह अनुवेश। बनावटी वेश रखने वाला छदमी। बहुत देने वाला औदारदानी। मनुष्य की साधारण मृत्यु प्रमिति। ठीक है, मनुष्य की साधारण मृत्यु प्रमिति। उसके बाद राजा की सवारी में काम आने वाला साधन उपवाहन। लंबे बालों वाली नायिका केशनी। लुभाया या ललचाया हुआ लुब्ध। जो चातुर्य हाथ से किया जाए हस्त लाघव। जिसका आदि अंत ना हो इसको बोलते हैं अधांतेतर। वह जिसके पास संपत्ति अधिकार सौंपा गया हो हस्तांतरित। वह नायिका जो खुले आम प्रेमी से मिलने जाए सुसारिका। जो चोरी छिपे मिलने जाए अभिसारिका। वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाए उसे कहते हैं अधिपत्र। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम? अधिपत्र। वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाए अधिपत्र। जो प्रभाव भूतकाल की तिथि से लागू हो भूत प्रभावी या भूत लक्ष्मी। वह फूल जो आधा खिला हो अर्ध निमीलित। वह फूल जो आधा खिला हो अर्ध निमीलित। वह फूल जो ना सूंघा गया हो अनाघ्रात। वह फूल जो खिलने जा रहा हो मुकुल। वेद वेदांत पढ़ने वाला उपाध्याय। देखिए, इसमें क्या है, पिता वैश्य हो और माता शूद्र हो तो उससे जो उत्पन्न पुत्र होता है उसको बोलते हैं सूचिक पुत्र। उसके बाद शत्रुओं को जीतकर स्वतंत्र कर देने वाला उसको बोलते हैं शत्रुंजय। शत्रुओं को जीतकर स्वतंत्र करने वाला शत्रुंजय। शत्रुओं को ताप देने या तेजी से चमकने के कारण पूजा जाने वाला आशुक्षणी। क्या बोलते हैं? शत्रुओं को ताप देने या तेजी से चमकने के कारण पूजा जाने वाला आशुक्षणी। समुद्र के पानी से बनाया जाने वाला नमक करकच। समुद्र के पानी से बनाए जाने वाले नमक को क्या कहते हैं? करकच। संपूर्ण लभ्य पर लक्षण का ना घटित होना अव्याप्ति। संपूर्ण से संबंधित समष्टि मूलक। सर्व युगानुकूल जो हमेशा विद्यमान हो शाश्वत। सर्वाधिक शक्ति संपन्न शासक अधिनायक। सागर में लगने वाली अग्नि को क्या कहते हैं? वर्णावल। सुंदर जांघों वाली नायिका करभोरू। सुंदर मुस्काने वाली नायिका को कहते हैं सुस्मिता। सुबह कौए के बोलने का समय भोर। हाथियों के समूह का सबसे बड़ा हाथी करिंद। और हाथियों के बच्चे को बोलते हैं कलव या गजशावक। सिर पर गोदने वाला जो हथियार होता है हाथियों के उसको बोलते हैं अंकुर। उसके बाद हास्य रस्य से प्रधान नाटक का लेख होता है प्रहसन। हरा भरा मैदान शाद्रण। हाथ जोड़कर प्रणाम करने की मुद्रा अंजलिबद्ध। 16 से 18 वर्ष की नायिका मुग्धा। सारे पृथ्वी का राजा चक्रवर्ती। विवाह के पश्चात बहू का दूसरी बार ससुराल आना द्विरागमन। विवाह के बाद स्त्री को पति कुल से मिलने वाला धन अन्वाधेय। वह स्त्री जिसके मूछ दाढ़ी निकलती हो ऋषभि। वह कवि जो तत्काल कविता करे आशु कवि। रात्रि का तीसरा पहर त्रियामा। दूसरा पहर द्वियामा। पहला पहर प्रदोष और मध्य भाग का रात्रि का मध्य भाग उसको क्या बोलते हैं? निथीश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निशीथ रात्रि का जो मध्य भाग है उसे बोलते हैं निशीथ। राह मार्ग का भोजन पाथे। महामूर्ख को बोलते हैं जड़। मांस ना खाने वाला निरामिष।
घमंड करने वाली स्त्री माननीया, मान करने वाली नायिका मानिनी, ब्राह्मण पिता हो, माता शूद्र हो, उससे जो उत्पन्न जो पुत्र होता है उसे कहते हैं पार्श्व, भगवान के सहारे अनिश्चित आय आकाशवृत्ति, भय शोकादि के कारण कर्तव्य ज्ञान रहित किंतव विमूढ़। उसके बाद बिना हल जोते उगने वाली फसल को बोलते अकृष्ट बच्चा, बुरी लत स्वभाव या आदत वाली दुर्व्यसनी, बुरे आचरण या चरित्र वाला दुष्चरित्र, अधिकार में आया हुआ, अधिकार प्राप्त, अधिकृत, अधिकार पूर्वक कहा गया या किया गया आधिकारिक, अनाथ माता, एक सेकेंड, इसमें अनाथ माता पिता द्वारा अकारण त्याज बालक, जिसने किसी को अपनी माता से आत्मा से पितृ स्वीकार कर लिया हो, स्वयं दत्त पुत्र, मतलब किसी ने अकारण ही किसी बच्चे को त्याग दिया हो, पर उस बच्चे ने मन ही मन किसी और को अपना पितृ स्वीकार कर लिया हो, उसे बोलते हैं स्वयं दत्त पुत्र। आटा पीसने वाली स्त्री को बोलते हैं पिसनहारी, किसी पर विजय पाने की इच्छा जिगीषु, प्रेम करने वाली अविवाहित स्त्री अनहुड़ा, प्रतियोगिता में दिया गया उपहार पारितोषक। उसके बाद है किसी मत का सर्वोत्तम प्रवर्तन करने वाला आदि प्रवर्तक। उसके बाद है घने बालों वाली नायिका को बोलते हैं अलका, घास छीलने वाला घसियारा, जिस पर पक्षपातपूर्ण से दृष्टि से विचार किया गया हो दुर्दृष्ट, जिसका जन्म द्वीप में हुआ हो उसे बोलते हैं द्वैपायन, जिसका जन्म शरीर से हो पिंडज, जिसकी समस्त कामनाएं पूरी हो गई हो आत्मकाम, जिसकी संपत्ति नष्ट हो गई हो क्षीणार्थ, जिसके अंग प्रत्यंग गल गए हो गलितांग, जिसे किसी प्रकार की स्पृहा ना हो निस्पृहा, जो किसी के भरोसे संरक्षण में ना हो अन्याश्रित, जो घर गिर गया हो खंडग्रह, कांटों या बाधाओं से भरा हो कंटकाकीर्ण, जो भेष बदलकर विकट या विलक्षण कार्य करता हो अय्यार, जो मस्ती या बल के मध में अंधा हो उसे बोलते हैं मतांध, देखने की इच्छा दिधिक्षा, देने की इच्छा दित्सा, दो दिशाओं के बीच का कोना विदिश या विदिक, दो मकानों के बीच की गली आंतरिक, बगल में रहने वाला पड़ोसी अनुवेशी या प्रतिवेशी, बिगड़ा हुआ शब्द अपभ्रंश, लोभ करने वाला लोलोप, जिस स्थान से या पर्वत से सूर्य निकलता है उसे बोलते हैं उदयाचल। सूर्य के ठीक पहले और ठीक बाद का समय अति संध्या, सूर्य के ठीक पहले और ठीक बाद का समय अति संध्या, सूर्योदय से पहले का समय उषा काल या अरुणोदय, सूर्योदय से 9 बजे सुबह तक का पहर जो होता है उसे प्रातः काल कहते हैं, सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसे कहते हैं हरावल, बिना परिश्रम या बिना अयास ही उसको किसी को कुछ मिल जाए तो उसे बोलते हैं अनायास, बैलों आदि से घिरा हुआ सुरम्य स्थान उसको बोलते हैं कुंज, पर्वत के ऊपर की समस्त भूमि आदित्य का या नीचे उपत्यका के ऊपर की भूमि को बोलते, पर्वत के ऊपर की समस्त भूमि को बोलते हैं आदित्य का और नीचे की पूरी भूमि को बोलते हैं अपत्य का, जो बाएं हाथ से काम करता हो साव्यसाची, 2 या 2 से अधिक शब्दों का योग समास, कई वर्षों से होता रहे वर्षानुवर्ष, जो नीतिज्ञ या चतुर हो विदुर, धारण करने में समर्थ हो धार विष्णु, पर पुरुष से प्रेम करने वाली विवाहित नायिका को बोलते हैं परकिया, भूख से व्याकुल क्षुधातुर, शरीर के पीछे का घाव पक्षाघात, शरीर के पीछे का घाव क्या होता है पक्षाघात, सूक्ष्म होने की दिव्य शक्ति अणिमा, सूक्ष्म होने की दिव्य शक्ति अणिमा, जो जोता या बोया ना गया हो कृष्ट या अकृषित, जो ठीक समय पर उत्पन्न हो प्रत्युत्पन्न, जो मुकदमे का बचाव कर रहा हो प्रतिवादी, जो अपने वीर्य को गिरने ना दे उद्धवरेता, जिसने अनेक विषयों का ज्ञान सुना व स्मरण कर लिया हो बहुश्रुत, जिसने ऋण दिया हो उत्तम ऋण, ठीक है उत्तम ऋण,
जिसने ऋण चुका दिया हो उसे कहते हैं उऋण। जिसके पास जिसने पान करने का निषेध हो अपेय। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन। जिसकी जीविका निश्चित हो सुवृत्ति। जिसकी जीविका बुद्धि से चलती हो बुद्धिजीवी और सूद से चलती हो सूदखोर। जान से मारने की इच्छा जिघांसा। जाने अनजाने में गर्भिणी स्त्री से विवाहोत्परांत उत्पन्न पुत्र अथविद। जिस जानवर का कोई मालिक ना हो अन्ना। किसी विषय में दक्षता प्राप्त करने वाला प्रणम्य। गहरी नींद में सोया हुआ सुषुप्त। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी। किसी को जीतने की चाह जिगीसा। किसी को दोषारोपण करके छोड़ना चीटांकशी। किसी गाय का प्रथम बार गर्भ धारण करना या फिर गर्भ धारण के लिए किसी सांड का गाय के निकट आना उसे बोलते हैं उपसर। किसी गुण विषय की बृहद टीका भाष्य। एक व्यक्ति की शासन सत्ता की विचारधारा अधिनायकवाद। किसी विशेष समय में संबंध न रखने वाला आपतुर्क। किसी विषय के आरंभ में मोटी मोटी बातें करना ककहारा। चौड़ा या फड़ा हुआ विदीर्ण। चौथे दिन आने वाले बुखार को बोलते हैं चौथिया। उसके बाद जिसका शरीर बहुत छोटा हो वित्तनु। एक साथ कई कार्य करने वाला आनुषंगिक। छत में टांगने वाले गिलास जिसमें मोमबत्ती जलती है उसे बोलते हैं फानूस। छिपने या ढकने का कार्य बोलते हैं आवेष्टन। छोटे भाई से पहले बड़े भाई का विवाह सुवेश। जड़ से चोटी तक अमूल चूक। किसी मत प्रस्ताव को समर्थन करने की क्रिया अनुमोदन। ऊपर की ओर उछाला हुआ उच्छिप। ऋण के बदले धरोहर के रूप में रखा गया दास अहितक। ऋण के बदले धरोहर के रूप में रखा गया दास को क्या बोलते हैं अहितक। ऋण न चुकाने वाला नादिहंत। ऋषि का कहा हुआ वचन आर्ष वचन। ऋषि निर्मित या कथित आर्ष। एक शुद्ध रोग जिसमें 4-5 फुड़ियां पास निकलती हैं कक्षपिका। जिसकी जड़ या आधार का पता ना हो निर्मूल। जो अपने निश्चित स्थान से डिग हो गया हो उसे बोलते च्युत। जो कहीं जाकर लौट कर आया हो प्रत्यागत। पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल कर्म विवाक। पूजा यज्ञ करने की इच्छा युयुक्षु। भूमि जो पहले ना जोती गई हो अकृष्ट पूर्वा। यंत्र जो छोटी चीज को बड़ा दिखाए आणुवीक्षण। परंपरा से संबंधित बात पारंपरिक। परंपरा से सुना हुआ अनुश्राविक। परंपरा से सुनी हुई बात अनुश्रुति। परंपरा से कही हुई बात या युक्ति अनुश्रुत। पुनर्विवाहित या विधवा विवाह पुनर्भू। पुत्री का पुत्र दौहित्र। परित्यक्ता विधवा द्वारा स्वेच्छा से अन्य पुरुष से विवाहोत्परांत उत्पन्न पुत्र पौनभर्व पुत्र। जो मेघ के समान गरजता हो मेघनाथ। जो वंदना के योग्य ना हो अवंदनीय। जो वश में ना हुआ हो अनायत। जिसकी दाढ़ी मूछ ना निकली हो अजात स्मृश। जिसके मन में ईर्ष्या ना हो निमत्सर। जिसमें प्रतिभा का अभाव हो अप्रतिभ। जो अपने आप से उत्पन्न हो स्वयंभू आत्महत्या या आत्महंता। किसी वस्तु को देखने या सुनने की प्रबल इच्छा कुतूहल या कौतूहल। वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा। एक दिन के अंदर से आने वाला ज्वार एक तरह। ऐसी बुद्धि जो ठीक समय पर तत्क्षण किसी बात या युक्ति को सोच ले प्रत्युत्पन्नमति। जिसके दांत न जमे हो उद्दंत। किसी काम को चित्त लगाकर या मन लगाकर करना दत्तचित्र। किसी राजा के अधीन छोटे सामंत क्षत्रप। किसी वस्तु का भीतरी भाग अभ्यंतर। किसी घटनाओं का कालक्रम से किया गया व्रत इतिव्रत। जो मुरझाया हुआ ना हो अजीत।
किसी काम को करने के लिए उत्तेजित करना प्रद्योत, किसी काम को करने या जानने की इच्छा चिकीर्षा, किसी जिसका कोई निश्चित मत या सिद्धांत ना हो अनिकेतु, जिसका कोई स्थायी ठिकाना ना हो यायावर, जिसका चित्त किसी एक बात पर ना लगे दुचित्तता, बहुत सी भाषा बोलने वाला बहुभाषा भाषी, बार बार होने वाला भाव आसेवन, 12 से कम उम्र कुमारी, 12 से 14 बीच किशोरी, प्रतिकार की भावना प्रतिचिकित्सा, प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य प्रस्तव्य, प्राचीन आदर्श के अनुकूल चलने वाला गतानुगतिक। नीलकमल को बोलते हैं एक शब्द नीलोत्पल। पतली कमर वाली नायिका के लिए एक शब्द है तन्वी। पढ़े हुए पाठ को दोहराना अमोखता। पखवारे में एक बार होने वाला पखवारा। जो स्वयं भोजन बनाकर खाता हो स्वयं पाकी, जो शोक करने योग्य ना हो अशोच्य, जो प्रशंसा के योग्य ना हो अप्रशस्त, जो तीनों कालों के विषय में जानता हो त्रिकालज्ञ, किसी वस्तु व्यक्ति के प्रति आसक्त अनुरक्त, जिसे मर जाने की कामना हो मुमूर्ष, सुनने की इच्छा के कारण कान खड़े हो उत्कर्ष, जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो परीक्षित, जिसकी बाहें घुटने तक हो अजानुबाहु, जिसका मन महान हो महामना, जिसका वर्णन ना किया गया हो अवर्ण्य, जिस स्थान पर बैठकर माल खरीदा बेचा जाता है उसे कहते हैं फड़, जिसका उपकार किया गया हो उपकृत, जलासिक्त भूमि या आर्द्र भूमि। ठीक है, जलाशय का वह द्वार जिससे आवश्यकता होने पर पानी लेते हैं फिर बंद कर देते हैं उसे बोलते हैं आश्रव। जहाँ किसी बात का डर या खतरा ना हो निरापद, जहाँ आबादी ना हो निर्जन, जहाँ तक सध सके यथासाध्य, चारों ओर से घिरा हुआ परिवेष्टितता, चारों अंगों से सुसज्जित सेना अक्षोहिणी सेना। 40 प्लस जो अविवाहिता स्त्री या नायिका होती है उसे कहते हैं सुश्री। केवल पेट भरने वाला कुक्षी भर, क्रय किया हुआ पुत्र कृतक पुत्र, कोई बात सिद्ध करने के लिए पहले ही कुछ मान लेना उपकल्पना। क्षत्रिय पिता शूद्र माता के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या है उग्र पुत्र। क्रोध करने वाली स्त्री भामिनी। किसी के परवर्ती काल में जोड़ा गया अंश छेपक। किसी के पीछे प्रयुक्त होने वाला अनुषंगी। किसी के साथ संबंध न रखने वाला निःसंग। कठिनाई से पैसे बचाने वाला कृपण। कन्या के लिए माने जाने वाली दिशा दिग्कन्या। कमल जैसे नैनों वाली नायिका आयत लोचना। करुण स्वर से चिल्लाना चीत्कार। कर्ज चुकाने के लिए लिया जाने वाला कर्ज ऋणार्थ। कर्म में बाधा डालने वाला कर्मोपघात। उपपति गैर पुरुष से उत्पन्न पुत्र को बोलते हैं जारज। ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ ऊर्ध्वोच्चारित भी कह सकते हैं आप इसको। अपने मन के भावों को गुप्त रखने वाला घुन्ना। अपने ही कुल का नाश करने वाला कुलांगर। अंत या नाश करने वाला अंतक। अपने को धोखा देना या आत्मवंचना। अपने को धोखा देने वाला आत्मवंचक। अपने दोष को प्रकट करने वाला छिद्रात्मा। अर्धरात्रि का समय निशीथ। मदमस्त हाथी मंदावर। कलावंत और मृदु स्वभाव वाला नायक धीर ललित। कही गई बात को बार बार दोहराना। पृष्ठवेषण या पुनरुक्ति। पृष्ठवेषण ये इम्पोर्टेंट है। पृष्ठपेषण। ईर्ष्या या द्वेष से रहित अनसुईया इम्पोर्टेंट है। ईर्ष्या या द्वेष से रहित को क्या बोलते हैं अनसुईया। उसके बाद उच्च वर्गीय शासन सामंतशाही। उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ प्रत्युत्तर। अलग अलग अवयवों को एक में जोड़ना संश्लेषण।
अहंकार पूर्वक बड़ा समझना, अहमन्यता, अज्ञात सजातीय वर्ण से उत्पन्न पुत्र, गुणज पुत्र, घोड़े जैसी मुख वाली देवी की योनि किन्नर, चंचल आंखों वाली नायिका लोलाचिका, चंद्रमास का वह पक्ष जिसमें शाम से ही चंद्रमा के दर्शन होने लगते हैं, शुक्ल पक्ष जिस पर मत दे दिया गया हो, अभिमत जिसका उच्चारण ना किया जा सके, अनुच्चारित जिसकी उपमा ना दी जा सके, अनुपम या निरुपम जिसके सिर पर बाल ना उगे हो, खलबाट जिसके सिर पर बाल ना हो, गंजा जिसने किसी से ऋण लिया हो, अधमण जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो, लब्ध प्रतिष्ठित या लब्ध प्रतिष्ठ जो किसी की ओर मुख किया हो, अभिमुख जो किसी नियम का पालन करे, उच्छृंखल जो छिपाए या ढके जाने योग्य हो, अगोहम जो छिपाए या ढके जाने योग्य हो, उसे क्या बोलते हैं, अगोहम जो जमकर ठोस हो गया हो, आश्यान जो पहले घटित ना हुआ हो, अभूतपूर्ण जो पहले ना देखा गया हो, अदृष्टपूर्ण जो सांसारिक विषय भोग से रहित हो, निरीह जो सांसारिक भोग या विषय भोग से रहित हो, उसे बोलते हैं निरीह। उसके बाद तर्क के द्वारा माना गया हो, तर्क सम्मत, तर्क के बिना मान लिया गया हो, अंधविश्वास, जिस काल में मुस्लिम महिला पुनर्विवाह नहीं कर सकती, इद्दत, तालाब में खिला हुआ सरसिज, नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, सदावर्त, नियोग या समृद्ध संबंधी से उत्पन्न पुत्र, क्षेत्रज पुत्र, निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा, उदीशा, पाप के बदले मिलने वाला दुख, अजाची, पितृ संवर्णी पुरुष द्वारा किसी कन्या से उत्पन्न पुत्र, कानीन, पुत्र गुणों से युक्त समान वर्ण के बाहक को पुत्र मान लेना, कृत्रिम पुत्र, भ्रमणकारी सन्यासी का जीवन अवस्था, अनगारिका या फिर अनगार, मंद मुस्काने वाली नायिका, स्मिता, मजदूरी के रूप में दिया जाने वाला खड़ा अन्न, कौरंजा, रघु के वंश का राघव, जिसने अपने पति का प्रेम ना मिले, दुर्भगा, जिसे अपने पति का प्रेम मिले उसे बोलते सुभगा, वह नायिका जिसे अपने प्रिय का चिंतन ध्यान करना अच्छा लगता हो, रति प्रिया, जो कृष्ण पक्ष में अपने प्रेमी से मिलने जाती हो, कृष्णाभिसारिका, जो फूल खिला हो, ठीक है, जो फूल पूरा खिला हो, निमीलित, और जो ना खिला हो, मुकुलित, जो फूल सूंघा गया हो, आघ्रात, शीतल मंद सुगंधित वायु, त्रिविध वायु, संकेत स्थल पर प्रिय के ना मिलने से चिंता करने वाली नायिका, उत्कंठिता, संध्या एवं रात्रि के बीच का समय, गोधूली, वेरी इंपॉर्टेंट, पुत्र या पुत्री का ससुर, समधी, वह विवाहिता जिसकी बड़ी बहन अविवाहित हो, अग्रोदिधिषु, क्या बोलते इसे, अग्रे दिधिषु, वह व्यक्ति जो लोगों का मनोरंजन करता हो, विदूषक, सेवा और आराधनी करने योग्य हो, सेव्य, सैकड़ों आंख वाली नायिका, शताक्षी, सौतेली माता, विमाता, 16 वर्ष की नायिका, सोडसी, वह सामग्री जो वधू अपने पिता के घर से लाई हो, अन्वाय, लौटकर आया हुआ, प्रत्यावर्ती, किसी के विरुद्ध मुकदमा पेश करता हो, वादी, भोजन की इच्छा करने वाला, जिघत्सु। उसके बाद है प्राणों पर संकट लाने वाला, सांघातिक, फटा पुराना कपड़ा, चिरकुट, निराश या पराभूत किया हुआ, प्रतिहत, निराश या पराभूत किया हुआ इसे कहते हैं प्रतिहत, नीच जाति का व्यक्ति उसको कहते हैं अंतावसासी, क्या बोलते हैं, अंतावसासी। उसके बाद है पति या नायक का अपमान कर पीछे पछताने वाली नायिका को बोलते हैं कलहंतरिता,
जो स्त्री दुराचारी हो स्वैरिणी, जो किसी बंधन का कारण हो आश्रव, किसी वस्तु के अंदर दृढ़ता पूर्वक स्थित अंतर्निर्विष, केंद्र से हटकर दूर जाता हो केंद्रापसारी, जो आकाश में चलता हो खेचर, देख सुनकर हृदय फटता हो हृदय विदारक, जीव से चाटने की क्रिया लेहन, जिसके हाथ में कोई काम ना हो निरुधाम, जिस कागज पर मानचित्र विवरण कोष्टक अंकित हो उसे कहते हैं फलक, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो उसको बोलते हैं अनाक्रांत। तो जितने भी यहाँ पर एक शब्दों के अनेक शब्दों के एक शब्द थे वो हमने कवर कर लिए, एक्स्ट्रा भी थे और जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो भी कर लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।